परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। तो मैं आज का वचन लाया हूँ भजन संहिता कि परमेश्वर के प्रति हमारा कितना विश्वास है, सच्चे परमेश्वर के पास है। तो हम उसका वचन सुनेंगे तो प्रभु का आशीष मिलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर भजन संहिता अध्याय 7 वचन 1, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वाले से मुझे बचा और छुटकारा दे। हालेलुया। भक्त पुकार रहा है, परमेश्वर से कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझ पर है। यानी कि परमेश्वर ही सब कुछ है, उसके लिए दूसरा कुछ भी नहीं है। और प्रभु को पुकारा कि हे प्रभु, मुझे बचा, उन शत्रुओं से मुझे बचा जो मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे मारने के लिए, परेशान करने के लिए, नष्ट करने के लिए वो मेरा पीछा कर रहे हैं, उनसे बचा। यानी कि हमें भी परमेश्वर से प्रार्थनाओं में निवेदन करना चाहिए कि हमारा आशा और भरोसा हे प्रभु तुझी पर है। और प्रभु, कोई मेरा सहारा नहीं है, मैं तुझी पर भरोसा लगाया हूँ। और प्रभु, मुझे उनसे बचा जो मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरे प्यारो, जीवन में परेशानियाँ, दिक्कतें बहुत आती रहती हैं। यह जीवन दुख भरा है। इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है जो बोले कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। सबको कुछ न कुछ है, परेशानियां है। धन्यवाद करते हैं हम उस परमेश्वर का, जो परमेश्वर हम सबके साथ में है। और उसकी जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे जीवन को बदलता है, आनंद खुशी देता है और हमको ज्यों का त्यों कर देता है। हालेलुया। तो हम उस परमेश्वर की संगति में हैं, तो हमारा जो भरोसा हो यीशु मसीह पर हो। जब हम यीशु मसीह पर रहेंगे तब हम अपने परमेश्वर को गर्व से कह सकते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। यानी दूसरे की ओर नहीं। पहले जीवन को आप देखेंगे, हमारे जीवन में कई एक ईश्वर थे, हम अपना कह नहीं सकते थे क्योंकि बहुत से हैं। अभी यहाँ पर क्या है, केवल यीशु मसीह है, दूसरा नहीं है। तो हमारा ही परमेश्वर है। तो हे मेरे परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझी पर है और मुझको जो मेरा पीछा कर रहे हैं शत्रु, उनसे तू बचा। तो निश्चय है परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। यदि आपका भरोसा किसी और हो जाए तो आप भटक जाओगे। और कौन आपको संभालेगा, कौन आपको आपकी प्रार्थना सुनेगा, कौन करेगा? जैसे यहाँ वचन में लिखा है, सुने वचन, ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हालेलुया। होता है जब आपका कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, तब सिंह के समान कोई आएगा और आपको फाड़ेगा। जैसे पहले के जीवन में था, जब हम मसीह यीशु में नहीं थे तो हम सबको लूटने वाले लूट रहे थे। हमारे पैसे को, हमारा धन संपत्ति को, बीमारियां, हर तरह की जो पूजे पाठ है, हर तरह का समस्या हमारे जीवन में पसरा था। और हम उसको दुख भरा जिंदगी, जैसे किसी के ऊपर बोझा लादा जाए और वो दुख के साथ चलता हो, ऐसा जीवन हुआ था। तो जो छुड़ाने वाला आ जाता है, आपको बचाने वाला आ जाता है, तो वह आपको एक साहस हो जाता है, एक खुशी मिल जाती है कि कोई मेरा छुड़ाने वाला है, कोई मेरा बचाने वाला है, मेरा बोझ को ले जाने वाला कोई है। तो आज हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए तो प्रभु कहते हैं, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु विश्राम देना चाहते हैं और संसार ढो रही है बोझ। क्या उससे फायदा है? क्या उससे उनका भलाई हो सकता है? कुछ भी नहीं। फिर भी उस बोझ को वो लोग अच्छा समझकर चल रहे हैं और ठोकर भी खा रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर मिला है, हम उस परमेश्वर के
सच्चे बच्चे हैं। यदि हम परमेश्वर के नियम के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर का आशीष होता है, यदि हम उसके विपरीत चलते हैं तो दंड भी मिलता है। इसलिए परमेश्वर पवित्र है और उस पवित्र परमेश्वर के सामने जब आप पवित्रता में रहोगे तभी वो आपको अपने पास टिके रखेगा, अन्यथा वो आपको हटा ही देगा। कोई शराबी व्यक्ति या कोई व्यभिचारी व्यक्ति या कोई हर तरह का जो गलत काम करता है परमेश्वर के खिलाफ में, क्या वो परमेश्वर के सामने टिक सकता है? वो नहीं टिकेगा, उसको भागना ही है। इसलिए जो कोई हो अपने आप को पवित्र करे। जो वचन कहता है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रभु कहते हैं जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो हमें पवित्रता का जीवन चाहिए, तभी हमारा परमेश्वर हमारे साथ होगा और हमारी हर मुश्किलों में वो सहायक होगा और वो सहायता करेगा। यदि हम यीशु मसीह को अपनाने के बाद गलत काम करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है और वो केवल हम यीशु मसीह का नाम लेने वाले ठहरते हैं, कलीसिया में दौड़ने वाले ठहरते हैं। इसलिए अपने चाल चलन पर ध्यान करो, कैसी चाल चलते हो, कैसा जीवन जीते हो। इसलिए मेरे प्यारों, आप प्रभु को मानो, प्रभु पवित्र है, वैसे हम भी पवित्र बने तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सर आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बने रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।